अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन फॉर्म आपको फ़िल करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे फ़िल होगा आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन जो है वो आपके सामने आने लग जाएगी। बिल्कुल जैसे मैं फॉर्म फ़िल करूं वैसे ही करना। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फ़िल करने में कोई मुश्किल ना हो। आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर कोई गलती फॉर्म फ़िल करने में करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन गलत डालोगे तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो फॉर्म कैसे फिल करना है, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप फॉर्म कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हो और लैपटॉप से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, आईपैड और जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही सबके साथ आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे जाना है और कोशिश करना क्रोम ब्राउज़र पे करो। तो आपने जाके लिखना है www.secap और उसके आगे लिखना dgcs.gos.pk। आपके सामने वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। अच्छा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा जिसमें जो आपको सबसे पहली साइट मिलेगी वो इन्हीं की होगी, जिसमें SECCAP कैपिटल होके लिखा हुआ होगा। इसको जस्ट क्लिक करना, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हों या आपका नेट स्लो चल रहा हो तो जिससे लोडिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन अगर आपका नेट अच्छा है और आप ऐसे टाइम पे अप्लाई कर रहे हो कि जब बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आपका फॉर्म बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। 10-15 मिनट, आधे घंटे में आराम से फिल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने कहाँ पे जाना है, देखो चेक अटेंडेंस का ऑप्शन है, गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड। ये दोनों आपके लिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है। आपने जाना है अप्लाई ऑनलाइन। देखो, अगर आपने कराची बोर्ड में पढ़ा है, फॉर एग्जांपल कराची बोर्ड ऑफिस से मैट्रिक किया है तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। लेकिन अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी आपने ओ लेवल से मैट्रिक किया है, तो फिर आपने जो है वो अप्लाइंग फॉर ओ लेवल स्टूडेंट उस पर जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो कराची बोर्ड से पढ़ा होगा। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जो कि आप देखते रहना। पहला स्टेप है हाउ टू अप्लाई, यानी ये आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो वो मैं भी आपको सिखा ही रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। देखो, न्यू एप्लीकेशन अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो न्यू एप्लीकेशन पे जाना। एडिट एप्लीकेशन कब आएगी, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो और कोई गलती कर दी है तो एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हो। तो मैं पहली बार फॉर्म फिल कर रहा हूँ और आप भी पहली बार कर रहे होंगे तो न्यू एप्लीकेशन पे जाना। तो जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे जाओगे वो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे। सबसे पहले वो मांगेंगे आपसे सेलेक्ट पासिंग क्लास, यानी आपने जो है वो कौन सी क्लास पास की है। भाई देखो, आप 9 और 10th, अगर आपने जो है वो 9-10 दोनों पास कर ली है तो आप यहाँ पर 9-10 ही लगाओगे। अब ऐसा तो है नहीं 9 पास करने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में चले आओ। तो आप जो है वो, अगर आपने 9 की बिहाफ पर एडमिशन ले रहे हो तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर 9 क्लास, और मैट्रिक की बिहाफ पर एडमिशन लोगे तो आप लगाओगे मैट्रिक क्लास। तो मैं यहाँ 9 की बिहाफ पर एडमिशन ले रहा हूँ तो 9 क्लास लगा दिया। अच्छा, सेलेक्ट पासिंग ईयर, अब जिस ईयर में आपने 9 पास की है वो यहाँ पर आप लगाओगे। तो भाई यहाँ पे 2023 में ही आपने पास की होगी तो यहाँ पे 2023 लगा दिया। अच्छा, प्रोविंस, आपका सूबा कौन सा है। आपको पता है पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो जो भी आपका सूबा है आप वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यानी कराची से बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद, जम्मू एंड कश्मीर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, सूबा नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो सिंध मैंने अप्लाई कर दिया। अब बोर्ड, अब आपने इंटर बोर्ड कौन सा है आपका, तो कराची बोर्ड होगा तो कराची लगाओगे। अगर आगा खान बोर्ड है या कोई दूसरा बोर्ड है तो वो आप सेलेक्ट करोगे। फेडरल बोर्ड, ज़ियाउद्दीन, आपको सब मिला हुआ है तो यहाँ कराची लगाएंगे क्योंकि हमारा कराची बोर्ड होगा। अच्छा, अब आपने अपना CNIC नंबर डालना है अगर बना हुआ है तो। CNIC नहीं डाला हुआ तो बे फॉर्म डालना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर CNIC या बे फॉर्म नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो डिलीट हो सकती है। ठीक है, तो आप अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर डालोगे। CNIC बना हुआ है तो ही CNIC नंबर होगा, CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म नंबर होगा। तो जस्ट बे फॉर्म नंबर डालना, जो भी बे फॉर्म नंबर है यहाँ पर डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है इंटर योर 9 रोल नंबर। तो जो आपका 9 का रोल नंबर था वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, बात समझ रहे हो, जो आपका 9 का रोल नंबर है वो यहाँ पर आप डालोगे, आपके पास वो लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपने मैट्रिक का रोल नंबर डालना है। देखो, रोल नंबर बिल्कुल सही डालना, कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे ना करना, कोई भी जो आपका जो नंबर है या डिजिट है आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेटेड, आपको पता है कुछ टाइम पहले कोरोना आया था 19-20 में, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन हुई थी। तो अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है तो येस क्लिक कर देना। ठीक है, अब ब्लर हो जाएगा और ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ।
ठीक है, बिलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो डिलीट ना हो जाए। ठीक है, रोल नंबर वगैरह डाल देता हूँ और उसके बाद आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि CNIC नंबर सही नहीं है। ठीक है, तो वो अब सही है। अगर CNIC नंबर गलत डालोगे वो आपको दे देंगे कि भाई CNIC नंबर गलत है। तो CNIC हमने सब कुछ डाल लिया है, अब हमारा फॉर्म आगे चला जाएगा। अच्छा, अब आपकी डिटेल्स ली जाएंगी यहाँ पर, एजुकेशनल डिटेल। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर साइंस से इंटर किया, मैट्रिक किया है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर साइंस था तो भी आप साइंस लगाओगे, बायोलॉजी था तो भी आप साइंस लगाओगे। ठीक है, तो ये साइंस वालों के लिए भर रहा हूँ तो मैं साइंस। अगर आपने जर्नल से किया तो जर्नल लगाना। ठीक है, अच्छा, अब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी। ठीक है, ये तो आसान है, यानी 9 और मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी तो कंप्यूटर साइंस लगाना, बायोलॉजी पढ़ी थी तो बायोलॉजी लगा देना। अब यहाँ पर लिखो कि टोटल मार्क्स जो है वो कितने थे 9 के अंदर। तो भाई 9 के अंदर 550 टोटल मार्क्स होते हैं। देखो, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे कि आपने कितने नंबर लिए थे, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे, यानी आपने टोटल कितने नंबरों के लिए पेपर दिए थे। तो 550 टोटल नंबर थे। अच्छा, अब नीचे आपसे पूछेंगे 550 में से आपने कितने नंबर लिए हैं। तो उम्मीद है कि 550 में से आपने 500-400 के करीब नंबर तो लिए होंगे, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 444। अच्छा, अब आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, ब्लर करके लिख दूंगा वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब स्कूल आपका गवर्नमेंट था या प्राइवेट ये आपने बताना है। तो जो भी आपका स्कूल हो मैं प्राइवेट लगा देता हूँ क्योंकि मैंने भी प्राइवेट पढ़ा है। अच्छा, अब 8 किस ईयर में आपने पास करी थी। देखो, अगर आपने 9 पास करी है 2023 में तो 8 उम्मीद है कि आपने 2022 में पास की होगी। लेकिन अगर आपने 8 पास करी थी 2020 में या 21 में तो वही लगाना। ठीक है, तो ये 2020 डाल दिया। अच्छा, 8 कहाँ से पास करी थी, जो डिस्ट्रिक्ट था। फॉर एग्जांपल मैं जो रहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, यानी जो हमारा नाज़माबाद, लियाकताबाद और इसके अलावा उस्मानिया, नाज़माबाद नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नाज़माबाद नंबर हैं, और हमारा जो ये हैदरी वगैरह है ये नाज़माबाद में आता है। तो आप अपना एरिया लिखना और ये सर्च कर लेना कि डिस्ट्रिक्ट। एरिया लिखकर आगे डिस्ट्रिक्ट लिखोगे तो वो पता चल जाएगा कि आपका एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेरा सेंट्रल है तो मैं सेंट्रल लगा रहा हूँ। अच्छा, 8 में जो स्कूल का नाम था वो लिख देना। ठीक है, अभी मैं ब्लर करके लिख दूँगा। अच्छा, अब आपने 5 क्लास कब पास करी थी, तो भाई 8 से 3 साल पीछे चले जाओ, तो 18-19 में ही पास की होगी, वो लगा देना। ठीक है, सही लिखना। अब 5 क्लास कहाँ से पास करी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, तो मैंने 5 क्लास भी सेंट्रल से पास करी थी। मैं शुरू से नाज़माबाद में ही रहता हुआ आया हूँ, ऐसा होता है। अब 5 क्लास में जो स्कूल का नाम था वो लिख देना। अगर 9 में, 5 में और 8 में सेम स्कूल था तो सेम लिखना। अब मैं ब्लर करके डिटेल्स डाल देता हूँ ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। चलो, मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, अभी मेरा रोल नंबर वगैरह स्कूल का नाम रह गया था। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स आ गई। अब जब सब ये सब फिल कर लोगे तो आगे बढ़ जाना। देखो, स्कूल का नाम गलत नहीं लिखना, अगर स्कूल का नाम गलत लिखोगे तो आपकी मार्कशीट पे भी स्कूल का नाम है। 9 और 10th का स्कूल बिल्कुल सही लिखना। अच्छा, सेव एंड आगे कंटिन्यू कर दोगे, आपका फॉर्म आगे की तरफ निकल पड़ेगा। अब आपकी पर्सनल डिटेल है, यानी आपका नाम, आपका वल्दियत वगैरह, फ़ादर का नाम बेसिकली। अच्छा, देखो, जैसा मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है या राशिद अली, जो भी नाम है वो लगता देना। तो मैंने यहाँ राशिद अली लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब्बू का नाम है अली राशिद, अली करीम, तो अली करीम, जो भी नाम हो वो। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बासित, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखोगे तो भी बासित ही पढ़ने में आएगा, लेकिन स्पेलिंग गलत बिल्कुल नहीं लिखना। जो स्पेलिंग है वही लिखना। और स्पेलिंग कहाँ से पता चलेगी, 9 की मार्कशीट देख लेना या 10 का एडमिट कार्ड देख लेना या अपना बे फॉर्म देख लेना, उस पर लिखा हुआ होगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना, अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, ब्लर करके डाल दूंगा। मोबाइल नंबर डाल देना, और वो मोबाइल नंबर डालना जो एक्टिव है। ठीक है, जिस पे व्हाट्सएप भी एक्टिव हो और जो है कॉल वगैरह भी आती हो बगैर व्हाट्सएप के। वो नहीं डाल देना जो बंद है, बंद डालने का क्या फ़ायदा। और अपना नहीं डालना, फादर का डाल देना, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बड़ों का जो मोबाइल नंबर होता है उस पर हमेशा रिंगटोन बजती है, बच्चे तो ऑफ़ कर देते हैं रिंगटोन। अच्छा, सेलेक्ट जेंडर। जेंडर क्या है, फॉर एग्जांपल मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर 2 ही जेंडर मिलेंगे, मेल या फीमेल के। ठीक है, मैं तो मेल हूँ तो मैं मेल डालता हूँ ना। ऐसा नहीं करना है कि फ़ीमेल का नाम लिख के मेल डाल दो, जो नाम होगा उससे पता चल जाता है जेंडर। अब अली तो लड़के का ही नाम होगा ना, तो यहाँ पर मेल। अच्छा, नेशनैलिटी, बाहर से अप्लाई कर रहे हो, बाहर मुल्क से, जैसे श्रीलंका से, किसी और मुल्क से, तो वहाँ की नेशनैलिटी डालना। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, थे पाकिस्तान में लेकिन रह किसी और कंट्री में रहे हो,
तो पाकिस्तान की अगर नेशनैलिटी रखते हो तो पाकिस्तानी डालना, ठीक है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डालता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन बड़ा तरीके से मिलेगा। सबसे पहले आप डे सेलेक्ट करोगे, ठीक, तारीख सेलेक्ट करोगे, यानी जो तारीख होती है वो सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं अपना ही डाल देता हूँ, मैं 14 अप्रैल को पैदा हुआ था, तो इसको मैं आगे ब्लर करके सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। 14 सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद 14 के बाद आपको जो है यहाँ पर आगे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। 14 सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जो है वो 14 सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से बटन दबाते रहना, जैसे मैं दबा रहा हूँ आगे। तो जो आपका ईयर हो वो डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने 14 सेलेक्ट कर लिया। 14 सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करना, मंथ भी ऊपर ही सेलेक्ट होगा। जैसे 14 अप्रैल है मेरा, थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करते रहना, पीछे जाते रहोगे, ठीक है, पीछे जाते रहोगे और सही डालना, ठीक है, गलत नहीं डालना, दबाते रहना, पीछे जाते रहोगे। जैसे देखो यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करके ही पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये क्लिक का ऑप्शन ही दे रहे हैं, यहाँ सेट का ऑप्शन भी दे रहे हैं। अच्छा, सेट का ऑप्शन जैसे ही दबाओगे, जो तारीख डाल के सेट करोगे वो सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट थोड़ा सा इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर वो लिखने वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने आपको, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अभी मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो ये 15 तक आ गया, मैं एक एक करके पीछे जा रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम 13 पर आ गए हैं, अभी हम 13 से भी पीछे 12 पर आ गए हैं हम, अभी हम 11 पर आ गए। आपको भी इसी तरह सेलेक्ट करना होगा। पहले तो लिखने का ऑप्शन था, अभी इन्होंने लिखने का ऑप्शन हटा दिया है, ठीक है। अच्छा चलो 60 तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप आ गए अपने, ठीक है, ये आ गया मेरा। तो ये आ गया मैं अप्रैल और ईयर आ गया मेरा 2006। अब जो आपका डे था यानी 14 तारीख है तो वो सेलेक्ट कर लेना। वैसे मेरी भी यही डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गई, जैसे ही सेट करोगे वो सेट हो जाएगी। अभी मैंने सेट का ऑप्शन नहीं दबाया था। अच्छा, बर्थ प्लेस यानी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुए थे, तो एग्जाम्पल कराची में पैदा हुए थे तो कराची, हैदराबाद में पैदा हुए थे हैदराबाद, लड़काना, सक्खर, कहीं भी पैदा हुए थे वहीं पर। और अगर लाहौर वगैरह है तो वो भी आप वो डालोगे, वो मैं आगे डाल लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये बेफॉर्म नंबर खुद ब खुद यहाँ पर अपडेट होकर आ रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वरना ये अब मैं यहाँ से मैं ब्लर कर दूँगा, ठीक है, वरना ये मसला करेगा आगे फॉर्म फिल होने में, ठीक है। अच्छा, बेफॉर्म मैं हटा देता हूँ, बेफॉर्म नंबर मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुसलमान हो तो मुसलमान, अगर आप नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू हो तो हिंदू, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, सिख हो तो सिख, अहमदी हो तो अहमदी, या अदर से मुराद जैसे पारसी या इस तरह से अलग रिलीजन है, कोई और रिलीजन है आपका तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है तो मुसलमान सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, अगर नहीं बना, जहाँ पे बनवाओगे वो सेलेक्ट करो। यहाँ रखना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप डोमिसाइल जाके बनवाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने बनवाया था अपना वेस्ट से, सेंट्रल में मैं रहता हूँ लेकिन मेरा वेस्ट से बना था तो मैंने वेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फादर की क्या ग्रेजुएशन है, फादर का मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पर, फादर का CNIC डाल देना, वो भी मैं डाल दूँगा आगे। फादर का ऑक्यूपेशन मतलब जॉब क्या करते हैं। देखो, अब अगर वो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप लिख देना प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लिख देना। फादर का डोमिसाइल कहाँ से बना हुआ है, जहाँ से फादर का बना होगा उम्मीद है आपका भी वहीं से बनेगा, ठीक है। मदर का CNIC, अमूमन है सबकी मदर का CNIC होगा, और एड्रेस डाल देना यहाँ पर, ठीक है, और घर का एड्रेस। अब मैं जो है वो ब्लर कर देता हूँ और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैं यहाँ पर मैं इस फॉर्म को रोक रहा हूँ क्योंकि ये जो मसला आ रहा है ये हल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं अप्लाई करूँगा तो हल हो जाएगा, आपके साथ भी सेम हो तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ नहीं है, जस्ट इसके बाद आपसे वो 5 कॉलेजेस मांगेंगे जो कि आप आदमजी DJ वगैरह सेलेक्ट कर लेना, आपका जो फॉर्म है वो आगे चला जाएगा। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना हमने पूरा फॉर्म ऑलमोस्ट फिल कर लिया। जस्ट आपने आगे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, बस एक और स्टेप है कॉलेज सेलेक्ट करने का। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी वो आपको दिखाई जाएगी और आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा आगे, ठीक है। हाँ, तो ये मसला हल नहीं हो रहा है तो आगे बस कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कॉलेज सेलेक्ट करना, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।